आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लस वन का पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बट हमारा अगर एंट्रेंस और स्कूल के पार्ट में से देखें तो यूनिट एंड डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग इसमें स्टार्टिंग में पहले आज सच अकेडमिक पढ़ेंगे और फिर इसको न्यूमेरिकल बेस एंट्रेंस में ले जाएंगे। अब जैसे इसमें देखते हैं कि यूनिट और डायमेंशन लिखा हुआ है, तो यूनिट और मेजरमेंट भी कहते हैं हम लोग इसको। और इसमें अगर हम स्टडी स्टार्ट करें तो वो फिजिकल क्वांटिटी पहला वर्ड हम लेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी वर्ड जो लिखा हुआ है पहले इसका मीनिंग जानेंगे, तब हम इस टॉपिक में एंटर कर सकते हैं। तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और मेजर करके फिर हम उसको फिजिक्स में यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि मैंने यहाँ सामने देखे आप लोग की इसको डिफाइन किया है कि ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी क्वांटिटी को अगर मेजर कर लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वे में, और फिजिक्स में हम जब उसको यूज करते हैं इन ऑल द चैप्टर्स, तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी की तरह काउंट करेंगे। एग्जाम्पल वाइज जैसे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास जैसे मास, और इसके अलावा हमारे पास लेंथ है। तीसरा जैसे हमारे पास कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे फोर्स ले लिया आपने। फोर्स अगर हम लोग अगर प्लस टू की भी आप भी देख लें तो प्लस टू में बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर हम इसमें पहली क्वांटिटीज को देखें तो उस क्वांटिटी से हमें ये समझ आ रहा है कि ये सारी क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं और फिजिक्स में हम लोग फिर यूज कर सकते हैं। जैसे मास की अगर हम बात करें तो मास मान लीजिए जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो मार्कर का वेट नियरली 5 ग्राम के आसपास है मान लीजिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर। हमने मेजर किया कि हमने बोला कि इसका वेट कितना है, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ये जो मैंने वैल्यू लिखी, ये मैंने मार्कर का वेट लिख दिया, ठीक, मतलब मास लिख दिया। और मास अगर देखिए मैंने 5 ग्राम लिखा है, तो मैंने ये इस मार्कर का वेट को कैसे कर लिया, मास को कैसे कर लिया, ठीक। तो हमारे पास ये मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसी तरह से नियरली ऑल द क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको फॉर्मूले वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो फॉर्मूले वाइज ये हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको हम लोग इस चैप्टर में कई जगह यूज भी करेंगे। तो फॉर्मूला आ जाता है इसका Q। Q इज व्हाट, Q ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, Q इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला होता है N इंटू U। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसमें देखें तो मैंने बोला कि ये क्या चीज है, हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक। और n क्या एज सच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, n इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। और u जो लिखा हो वो हमारा चैप्टर आ जाएगा, दैट इज यूनिट, जो कि ऊपर लिखा हो। अगर हम इसमें देखें कि ये जो मैंने समझाया ये इसके फॉर्मूले वाइज, ये फॉर्मूले की तरह बिहेव करेगा, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ऊपर लिखा हुआ है मास क्या है, क्वांटिटी है, n क्या है, नंबर। नंबर आपको पता ही है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और u इज यूनिट। यूनिट क्या लिखी है मैंने, ग्राम। तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, ग्राम, केजी या कुछ और जो भी क्वांटिटीज है। तो उस लिहाज में हम लोग इसको फिजिक्स में यूज करते रहते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें और भी ले सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज मैंने कहा बहुत सारी क्वांटिटीज है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में ना पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें दो तरह से आ जाएगा, एक आएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक आएगा ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, तो उनको हमने क्या किया हुआ, फिजिक्स में 2 पार्ट में ब्रेक किया है। और वो 2 पार्ट है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा ड्राइव क्वांटिटीज। अब इन दोनों का जो मीनिंग जाने, डेफिनेशन वाइज अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंटली हम लोगों ने डिफाइन की हुई है
और उनको हम आगे जब फर्दर से पढ़ेंगे तो उनको मैं एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगा। ड्राइव क्वांटिटीज नाम से क्लियर हो रहा है, ड्राइव लिखा है मतलब हमने कहीं से ड्राइव करना है, निकालना है। तो ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज जिनको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं दूसरी क्वांटिटी से। दूसरी क्वांटिटी कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी से। फंडामेंटल क्वांटिटी से अगर हमने मिलाकर कुछ क्वांटिटीज बना दी जो कि डिपेंड करती है, उसको हम ड्राइव क्वांटिटीज की तरह यूज करेंगे। अब इसमें अगर हम आगे इनको बढ़ाएं तो जैसे मैं कह रहा था कि हम यहाँ यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं, अभी डायमेंशन की बात नहीं करते। तो यूनिट में हमारे पास फिजिकल जैसे मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यूज होंगे उनको फंडामेंटल यूनिट्स की तरह काउंट करेंगे, और जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स होंगे उनको हम ड्राइव यूनिट्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें यूनिट्स बहुत सारी हैं, तो उसका एक सिस्टम है पूरा, और सिस्टम को अगर हम देखें तो मैंने लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग एज सच 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं। मैंने यहाँ लिखे एक है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब आप समझते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको, सेंटीमीटर ग्राम इन द सेकेंड। और दूसरा हमारे पास ये इंग्लिश यूनिट होती है जिसको हम लोग फुट पाउंड और सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम इज फुट पाउंड एंड सेकेंड, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। और तीसरा है एनकेएस सिस्टम। एनकेएस का मतलब मीटर, केजी एंड सेकेंड। तीनों आप देख रहे हैं कि टाइम से रिलेटेड जो है वो यूनिट चेंज नहीं हो रही है, वो क्या है हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी? सेकेंड। वाइल बाकी जो है फर्स्ट वाली वो लेंथ को डिनोट कर रही है, और जो जी है वो ग्राम को डिनोट कर रहा है। तो ये आपके लेंथ, ये मास और ये टाइम, और टाइम की सारी यूनिट सेम रहेंगी, और क्योंकि टाइम जो होता है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। अच्छा, जब हम लोग इसको आगे फर्दर पढ़ते हैं तो आपने कई बार लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम लोग सीजीएस यूनिट बोलते हैं या फिर एसआई यूनिट बोलते हैं। ऐसा ही नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 4 है, 3 मैंने यहाँ डिफाइन कर दी, चौथी कौन सी है? चौथी हम लोग यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो मैं यहाँ उसको लिख रहा हूँ साइड में, तो उसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट को अगर हम फुल फॉर्म इसकी जाने तो एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। अभी सिस्टम इंटरनेशनल कहां से आया? दरअसल एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका हम लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। ये 1960 के आसपास बनेगी, और इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होगी। ठीक, जैसे हम लोगों ने बोला ना फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेंगे। अब इन्होंने जब डिसाइड किया कि सारी की सारी क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो हम बताएंगे क्या रखना है। अब इसी को उन्होंने आगे जब डिफाइन किया तो ये 3 जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे इनको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई जो किया हुआ है वो किया किस फॉर्म में? हमने एसआई। तो एसआई किसका मॉडिफिकेशन है? दरअसल एनकेएस सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। मीटर, केजी एंड सेकेंड का मॉडिफिकेशन को हम लोग एसआई कहते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है और आगे फर्दर भी पढ़ेंगे कि हम लोग यूनिट के जब नाम देते हैं तो सीजीएस सिस्टम बोलते हैं या फिर एसआई बोलते हैं। ठीक, तो एसआई की बात करेंगे थोड़ा। तो एसआई की जैसे हम लोग यहाँ देख लें कि हमारे पास एसआई सिस्टम बनाया था जिसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, और इन्होंने कहा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का मैंने सामने टेबल बनाया हुआ। टेबल में आप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और सिंबल तीनों डिफाइन किए हुए। और मैंने जैसे आपको कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जिनको हम लोग कहीं से ड्राइव नहीं कर सकते। अब इनको सामने अगर देखें टेबल में तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मेटल, ये 7 क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंट मानेंगे। रेस्ट वजह इसके अलावा सारी क्वांटिटीज को हम डिपेंडेंट मानते हैं। अब इनकी यूनिट देखें तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, करंट का इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, कैंडेला, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर एज अ मोल। और सामने इनके सिंबल दिए हुए, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने वहां पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लिखा है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है हमारी वो
जाएगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में अगर जाऊं तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास दो हो जाएंगी। एक हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लेन एंगल, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक, अब इनको अगर देखें क्या लिखा मैंने, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, और इनका यहाँ पर अगर मैं यूनिट लिखूं तो यूनिट इसका फंडामेंटल यूनिट आ जाएगा, इसका बोलते हैं हम लोग रेडियन, जिसको RAD लिखते हैं हम लोग, और इसका होता है हमारे पास P रेडियन, इसको हम लोग SR के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और जिनको हम लोग फर्दर आगे डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन